लेकर हम दीवाना दिल। ए हीरोइन, तूने रात को हमसे शराब का पैसा ज्यादा लिया था। चल बाकी का पैसा निकाल। कौन सा पैसा? कैसी शराब? अरे हमने कब आपसे पैसे लिए रात में? देख रहे हो भैया जी कैसे अनजान बन रही है। अरे तुम वही मैडम हो ना जो यहाँ शराब बेचती हो। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये हमारी डांस एकेडमी है, हम यहाँ पर बच्चों को डांस सिखाते हैं। आप लोग हटिए यहाँ से, हमें जाने दीजिए। तू ऐसे नहीं मानेगी ना, रुक जरा रुक। मिलाओ फोन। हेलो, हाँ दरोगा साहब, जल्दी आइए। यहाँ एक मैडम गैर कानूनी काम करती है। ठीक है, हम रोक के रखते हैं। अरे ये क्या कर रहे हैं आप और क्यों कर रहे हैं ये सब? क्या हो रहा है यहाँ पर? यही है दरोगा साहब, शरीफों के एरिया में दिन में तो ये मैडम डांस इंस्टीट्यूट चलाती है, लेकिन रात के अंधेरे में शराब पार्टी होती है और सुंदर सुंदर लड़कियां नाचती है। क्यों बिरजू? और नहीं तो क्या। अरे ये सब क्या बकवास है? दरोगा साहब, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। आप ताला खोलिए, हमें देखना है। अरे पर आप हमारा यकीन कीजिए ना, ये हमारी डांस एकेडमी है, हम अभी अभी बच्चों को क्लास देकर निकले हैं। आपको जितना कहा है वही कीजिए, ताला खोलिए। ठीक है, आइए आप खुद ही देख लीजिए। आइए आइए देखिए। ये सब कैसे? देख लीजिए दरोगा साहब, यही सब चल रहा है यहाँ पे। आप जाइए, हम हैंडल कर लेंगे। ठीक है, चलो भाइयों। डांस क्लास के नाम पे ये सब चल रहा है आपका? नहीं दरोगा साहब, हमें नहीं पता ये सब कैसे हुआ। अभी थोड़ी देर पहले तो ये सब कुछ भी नहीं था। हम सच में नहीं जानते, ये सब पता नहीं कैसे अचानक से हो गया। हम सच कह रहे हैं। पुलिस को बेवकूफ समझ के रखा है क्या? डांस क्लास की जगह डांस बार चला रही हो। गिरफ्तार करो इन्हें। नहीं नहीं, हाँ हम सच कह रहे हैं दरोगा साहब, हमें नहीं पता ये सब कैसे हुआ। हम सच कह रहे हैं, हमारा विश्वास कीजिए। तारा, ये तुम ये सब करती हो यहाँ पर? ये सब तुम्हारा ही किया धरा है ना? ऑफ कोर्स नॉट। सम्राट जी आप? हाँ हमने सोचा हमारी अपनी डांस क्लास है, थोड़ा आए घूम ले देखे, थोड़ा डांस भी सीख लें। लेकिन हम यहाँ आए तो हमने देखा यहाँ तो बार सजा हुआ है, कपड़े हैं लड़कियों के। क्या हो रहा है तारा सिंह यहाँ? सम्राट जी आपने मैडम ले चलिए इन्हें। हमारा एक सामान अंदर छूट गया, उससे लेकर आते हैं। सौ सुनार की एक लोहार की, एक किस्सा खत्म, हिसाब बराबर। देखो ना, हमारा इस हाथ ने काम करना बंद कर दिया और अब से तुम्हारा ये डांस इंस्टीट्यूट काम नहीं करेगा।
हिसाब बराबर। भेड़िए से तो तुम बच गए, लेकिन तुम हमसे कैसे बचोगी? अब तुम जाओ, जेल में जाकर सड़ो। और हाँ, एक बात और, जब तुम जेल से बाहर आओगी ना, ऐसे ही तुम्हें दोबारा रुलाएंगे, लेकिन अलग अलग तरीके से, समथिंग डिफरेंट। हम इसलिए नहीं रो रहे हैं क्योंकि हम जेल जा रहे हैं, बल्कि इसलिए रो रहे हैं क्योंकि एक पति ने अपनी पत्नी पर ऐसा इल्जाम लगाया, इतना घटिया इल्जाम लगाया। तुम ना अपना ये इमोशनल ड्रामा बंद कर दो, ठीक है? ये लो, अब इन्हें पहनकर जेल के अंदर कुछ दिनों के लिए ताता तैया करना। एक बार पहले ये देख लीजिए। प्रति जल्दी जल्दी करो तुम। आज तो तारा को जेल भेज कर ही रहेंगे। जरूर। वो दरअसल हमें पता है कि हमारे पति और सौतन कैसे हैं, इसलिए मौका मिलते ही हमने यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया ताकि आप दोनों की ऐसी हरकतें रिकॉर्ड कर सकें। सॉरी, लेकिन आपकी चालाकी का जवाब हमें चालाकी से देना पड़ा। ज्यादा समझदार बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये जो तुम सब कर रही हो ना, हर चीज का बदला लेंगे हम तुमसे। इश्क में सिर्फ एक बदला लिया जाता है, इश्क का बदला इश्क से। अपनी बकवास बंद करो। अगर आप चाहते हैं कि हमारी जगह आप और रति जेल ना जाए, तो आप बाहर जाकर दरोगा साहब से कह दीजिए कि वो चले जाएं, और ये आपको ही करना होगा। जाइए। दरोगा, आप जाइए यहाँ से। मैडम को कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने ही तो बुलाया था और कहा था इन्हें गिरफ्तार करने। मामला खत्म हो गया, अब जाइए, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। थैंक यू सम्राट जी। मारिए। हमें पता है आप नहीं मारेंगे, गुस्सा मत कीजिए। हमने किसी किताब में पढ़ा था कि जिस इंसान को देखकर आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, उसी से प्यार होने की संभावनाएं भी सबसे ज्यादा होती हैं। कहीं किसी दिन आपको हमसे प्यार ना हो जाए। सम्राट चलो। नहीं, इन्होंने ही तो कहा था कि वो घर पर बोर हो रहे थे, उन्हें डांस सीखना है। तो चलिए, हम आपको डांस सिखाते हैं। और तुम चाहो तो जा सकती हो। चलिए। अपनी बकवास बंद करो।
सिर पे मत चढ़ो हमारे। नहीं सीखना कोई डांस वांस तुम्हारा हमें। डांस तो सीखना पड़ेगा, नहीं तो हम वो वीडियो बनारस में किसी और दरोगा को दिखा देंगे, फिर आपको कानून के इशारों पर नाचना पड़ेगा। अब उससे अच्छा है कि आप हमारे साथ नाचें। चलते। आरती, काम हुआ? रख फोन। एक काम की नहीं हो तुम, खाली लंबा लंबा हाँकने आता है। रख। मतलब फिर से फेल हो गई का रति? सब पास हो गए। सारे बच्चे पास हो गए और बड़े बच्चे फेल हो गए। का है ना अम्मा कि सब नियत का खेल होता है। जिसकी नियत गलत होती है वो हमेशा फेल ही होते रहते हैं, और जिसकी नियत सही रहती है वो हमेशा कामयाब होता रहता है। सच में विभीषण है। सम्राट जी, आप जिस तारा से इतनी नफरत करते हैं, अगर उस तारा से प्यार करने लगेंगे तो आपकी जिंदगी की हर चाल डांस मूव बन जाएगी और हर सांस धुन बन जाएगी। वो आ रही है तुमसे सूरज की हमें। लेकिन हम तो आपके इश्क की खुशबू में नहाए हुए हैं और इतना तो सीख ही गए कि आप जैसे बददिमाग इंसान की भी खुशबू होती है, और उसी खुशबू से हमें इश्क हो गया है। तो अकेले ये खुशबू सांस और धड़कन करती रहो, हमें कोई शौक नहीं है। सम्राट जी, हम घर छोड़कर आश्रम चले गए थे, लेकिन तब भी आपने हमें मना लिया था। आप तो यही हैं, तो हम भी आपको मना ही लेंगे। खबीस, अकड़ू इंसान। ये तारा अगर सम्राट से ऐसे चिपकी रहेगी तो वो उससे अलग कैसे होगा, और वो मेरा कैसे होगा? सम्राट, तारा अंदर क्या नाटक कर रही है? पता नहीं, कुछ भी बोले जा रही थी अंदर। खबीस खबीस, ये खबीस होता क्या है? मुझे क्या पता। चलो घर चलो। घर नहीं जा रहा हूँ। फिर कहाँ जाना है? बदला लेना है उससे। बहुत बकर बकर कर रही थी ना वो, उसे दिखाते हैं। चलो हमारे साथ। चाहे जितने रूठे रूठे रहिए आप हमसे, लेकिन सम्राट जी, हमें विश्वास है कि एक दिन जरूर आएगा जब हम आपके संग अपनी जिंदगी सजाएंगे। भाई साहब, यहाँ रास्ते में इतनी भीड़ क्यों है? अरे कुछ नहीं मैम, सामने दो लैला मजनू है जो अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं। सम्राट सिंह तुमसे बहुत प्यार करता है। सम्राट जी,
आई लव यू रति। हाँ कह दीजिए मैम। बोल दीजिए मैडम। हाँ बोल दीजिए। हाँ बोल दीजिए मैडम। हाँ बोल दीजिए। हाँ मैडम। हाँ बोल दीजिए। बोल दीजिए मैम। मैडम हाँ बोल दीजिए। हाँ बोल दीजिए मैडम। तुम तो समझदार लग रही हो। तुम मुझे बताओ क्या करना चाहिए मुझे? हाँ कह तू। अरे इन्हें हाँ कहने के लिए कह दीजिए ना, बहुत प्यार करते हैं हम इनसे। बोलो ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज्ड हूं। तुम बताओ क्या करना चाहिए? हाँ कह तू या ना कह तू? मेरा जवाब हाँ है। सम्राट जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप शादीशुदा है तो क्या हो? आई लव यू टू। थैंक यू रति। अरे प्यार की जीत हुई है, ताली वाली बजाइए। आप हमारी एक पिक्चर खींच देंगे? इस पल को ना हम अपने पास संजो के रखना चाहते हैं, कभी ना भूलें हम इस पल को। प्लीज हमारी एक पिक्चर खींच दीजिए ना। अरे कहिए ना आप सब। खींच दीजिए मैम। खींच दीजिए मैम। खींच दीजिए मैम। एक फोटो प्यारी सी। डांस क्लास में 2 क्विंटल लिस्ट का ज्ञान दिया था ना तुमने हमें, वो ज्ञान अब हम रति को दे रहे हैं। तब तक तुम फोटो खींचो। महादेव, महादेव। ये क्या था सम्राट? लीजिए फोन। अब ऐसी हालत में क्या ही याद सच होकर रखेंगे? क्या अगर आप अभी चाहते हैं तो हम आपकी फोटो खींच देंगे। खींचिए।
नहीं है तारा क्या किस्मत लेकर पैदा हुई है। मरती नहीं है, फंसती नहीं है। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं क्यों उसकी गर्दन काट कर फेंक चुकी होती। ये खिलौना से खेलने के लिए नहीं, तारा को मारने के लिए पैसा दिए हैं तुमको, समझी? अपना काम करो। और सुनो, सम्राट जो कह रहा है ना कि तारा को रखेगा, उसको टार्चर करेगा, तो उसको करने दो। हमें बस तारा को निपटाना है। काहे कि एकमात्र उद्देश्य हमारा यह है, जब तक वो तारा मर नहीं जाती। मामा मामा इसके लिए भी पैसा दिए हैं, इसलिए जल्दी से अपना काम निपटाओ। काहे कि हम ही तमाशा नहीं देखते रहेंगे कि हम तुम्हारे ऊपर पैसा बरसाते रहें, लुटाते रहें, और तारा हमारा आँख के सामने हमारा बेटा पर डोरा डाले और उड़ा के ले जाए और डांस स्कूल चलाए। अम्मा, अम्मा, सम्राट जी बुला रहे हैं आपको। अम्मा, अम्मा। अरे क्या हुआ बेटा? काहे अम्मा अम्मा चिल्लाए जा रहे हो? तुम्हारा हाथ तो ठीक है ना? अम्मा हमने दवा ली, अभी बेहतर है पहले से। अच्छा सुनिए ना, ये हम पनीर और मटर लेके आए हैं, सब्जी मिला के बढ़िया से बिरयानी बनवा दीजिएगा। और हाँ अम्मा, आज से हमारा खाना आप लोगों के साथ बनेगा। तारा को क्या खाना है क्या नहीं खाना वो खुद देख लेंगे।